ललिता और रोमा रहती थी। यूं तो दोनों सास बहू थी, लेकिन ललिता को रोमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ललिता चाहती थी कि उसके बेटे अमन की शादी उसकी बचपन की सहेली सुशीला की बेटी से हो, लेकिन अमन रोमा से शादी कर उसे घर ले आया था। ललिता रोमा को खड़ी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अरे रोमा, आज चाय मिलेगी कि नहीं? मम्मी जी, आपकी चाय बनाकर मैंने टेबल पर रख दी है। क्या मैं वही ठंडी चाय पीऊं? एक काम में मन नहीं लगता तेरा। जा, दूसरी चाय बना कर ला। ठीक है मम्मी जी। जैसे ही रोमा फिर से चाय बनाकर ललिता को देती है, ललिता उसे दूसरा काम पकड़ा देती है। मम्मी जी, आपकी गरम चाय। जा, मेरे लिए नहाने का पानी गर्म कर दे। जी मम्मी जी। रोमा बाल्टी में गर्म पानी कर ललिता को देती है। मम्मी जी, आपका गर्म पानी। तो क्या ये सर पर रखेगी मेरे? जाकर गुसल खाने में रख दे और मेरे लिए पूजा के फूल ला दे। रोमा जब तक बगीचे से फूल लेकर आती है, तब तक ललिता नहाकर तैयार हो जाती है। जाकर जल्दी से खाना लगा दे, मैं तुरंत पूजा करके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। पूजा कर ललिता रोमा को आवाज लगाती है। खाना बना कि नहीं, कि लग गई फोन पर? नहीं मम्मी जी, मैं सुबह से घर के काम कर रही हूँ। बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। कोई काम तो होता नहीं तुझसे, जुबान चलाना आता है बस। रोमा, जो सुबह से घर के काम कर रही थी, एक गिलास पानी पीने की भी उसे फुर्सत नहीं मिली। ऊपर से ऐसे कटाक्ष वाक्य उसके दिल पर चुभ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन ललिता की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। ललिता सभी के सामने रोमा की खूब बुराई करती है। ललिता, तेरी बहू तो घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। पता नहीं इस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया है मेरे भोले भाले बेटे पर, जो इसे अपनी पत्नी बना ले आया। हमारे तो भाग्य फूट गए। कम से कम तेरी बहू तेरी सेवा तो करती है। एक मेरी बहू है, दिन भर लाल लिपस्टिक लगाकर घूमती रहती है। क्या कहें, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। अब हमें ही देख लो, रोमा को बहू बनाकर पछता रहे हैं। रोमा ये सब रसोई से सुन रही थी। रोमा ललिता को अपनी माँ समान मानती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन ललिता के मुंह से उसके लिए ऐसे शब्द रोमा के दिल में कील की तरह चुभ रहे थे। रोमा रुहासा होकर मंदिर चली जाती है। हे देवी माँ, मेरी माँ को बचपन में ही मुझसे छीन लिया, लेकिन अमन की माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली। मेरी सेवा सत्कार में क्या कमी रह गई कि आज तक सासू माँ मुझे अपना नहीं पाई। तभी वहां पंडित ताइन आ जाती है। बेटी, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। ये लो, ये जादुई भस्म है। तुम इसे अपनी सासू माँ की चाय में मिलाकर पिला देना। उससे क्या होगा? तुम्हारी सासू माँ की आंखों पर काली पट्टी बंधी है, जिससे वह तुम्हारी अच्छाई देख नहीं पा रही। इससे वह तुम्हारी अच्छाई देख पाएगी और तुम्हें अपना लेगी। ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। रोमा वह भस्म लेकर चली जाती है
और पंडिताइन के कहे अनुसार उसे सासू माँ की चाय में मिलाकर उन्हें पिला देती है। चाय पीते ही ललिता की आंख अपने आप खुलने और बंद होने लगती है। उसे रोमा में अपनी सांस नजर आने लगती है। सासू माँ, आप वापस आ गई? आप कैसी हैं? कहां से आई? क्यों आई? ललिता अपनी सांस से बहुत ज्यादा डरती थी। उसकी सांस उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी और अपनी सेवा भी करवाती थी। चुप ललिता की बच्ची, एक काम तो तुझसे ठीक से नहीं होता था। मैं तुम्हारे साथ कठोर इसलिए थी ताकि तुम्हें मैं काम सिखा सकूं। नहीं सासू माँ, मैं तो बस मैं क्या कर रही? तुझे जब ब्याह कर लाए थे तो रोटी तक बनानी नहीं आती थी। अगर मैं उस वक्त सख्त नहीं होती तो तुम कुछ सीख नहीं पाती। लेकिन सासू माँ, रोमा जैसी प्यारी बच्ची इतना सेवा सत्कार करती है, तुम उसे दिन भर ताना मारती रहती हो। इसलिए तुझे अच्छी सांस बनाने के गुण सिखाने मैं वापस आ गई हूँ। नहीं सासू माँ, मैं समझ गई। आज के बाद मैं कभी भी रोमा को परेशान नहीं करूंगी। उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। ललिता की सास ललिता को पीठ पर ठोकर शाबाशी देने लगी। ललिता को शाबाशी भी माँ जैसी लग रही थी। ललिता चाहती थी कि उसकी सांस जल्द से जल्द वापस चली जाए। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, देखा सामने रोमा खड़ी है। सासू माँ चली गई? क्या बोल रही हो सासू माँ? ललिता रोमा को गले लगाते हुए। बेटी रोमा, आज से हम दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुझे कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी और आपकी पूरी सेवा करूंगी। ललिता और रोमा प्यार से रहने लगी। रोमा को ललिता के रूप में अपनी माँ वापस मिल गई और ललिता को रोमा जैसी प्यारी बेटी।